ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम से अब तक तो आप वाकिफ हो ही चुके होंगे। ये नाम आतंक के खिलाफ भारत की तरफ से दिया गया एक प्रहार है, एक जोरदार हमला है। लेकिन इस नाम के ट्रेडमार्क के लिए जो बवाल मचा वो बेहद ही शर्मनाक रहा। हमारी जो भारत की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनकी तरफ से इस नाम के ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन जारी किया गया। जब ये ऑपरेशन हुआ था, जब ये नाम सामने आया आर्मी की तरफ से, जब इसकी जानकारी सामने आई और उसके कुछ घंटों बाद ही रिलायंस की तरफ से इस नाम को लेकर ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दिया गया। अब जब ये बात सामने आई, लेकिन बाद में इसके अलावा और भी कुछ कंपनियां थी जिन्होंने इस नाम के ट्रेडमार्क के लिए लड़ाई शुरू कर दी या फिर उन्होंने भी एप्लीकेशंस दिए। इसके बाद जब ये जानकारी सामने आई तो काफी फजीहत हुई मुकेश अंबानी की, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी। लोग कहने लगे कि आपदा में अवसर ढूंढने के लिए उद्योगपति से अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। वो आपदा में भी हमेशा अवसर ढूंढते रहते हैं। इसी तरीके की बातें होने ही लगी। हालांकि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये फैसला वापस ले लिया गया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, हम आपको वो बता देते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी ने कहा कि ये पहली चीज तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को वापस ले लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक और राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के यूनिट जियो स्टूडियोज ने अपना ट्रेडमार्क आवेदन वापस ले लिया है, जिसे एक जूनियर अधिकारी ने अनजाने में दायर किया था। इसमें आगे कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके सभी स्टेक होल्डर को ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत गर्व है, जो पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से कराए गए आतंकवादी हमले पर की गई जवाबी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद की बुराई के खिलाफ भारत की अडिग लड़ाई में हमारे बहादुर सशस्त्र बलों की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में रिलायंस हमारी सरकार और सशस्त्र बलों के पूर्ण समर्थन में खड़ा है। इंडिया फर्स्ट के आदर्श वाक्य के साथ ही हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब नाम सामने आया तो इसको लेकर देखते ही देखते ये नाम काफी फेमस हो गया। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से हमला किया गया, लोगों के पतियों को मारा गया, बेटों को मारा गया, कई सिंदूर उस हमले में उजड़े, जिसकी वजह से ये नाम जब आया सामने तो लोगों की इससे भावनाएं जुड़ी रही। देखते ही देखते ये नाम इतना फेमस हो गया कि पहले तो उद्योगपति, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी इस नाम को ट्रेडमार्क करने से पीछे नहीं हटे। उनकी तरफ से भी कई ऐसे दावे किए गए या फिर कई ऐसी एप्लीकेशंस डाली गई इस नाम से रिलेटेड, जो भी टाइटल मूवी का हो सकता है। इतना दिमाग पहले लगाया गया कि हम इस पर लेकर कोई मूवी बनाएंगे और फिर इसके टाइटल को लेकर सबसे पहले ट्रेडमार्क करने के लिए कई सारी जंग छिड़ी, कई सारी एप्लीकेशंस दी गई। सीधे तौर पर अगर कहें तो एप्लीकेशंस किन नामों को लेकर दी गई है वो भी बता देते हैं। फिल्म उद्योग में भी इस नाम को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी रही। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि इम्पा, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर काउंसिल और वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के पास सिंदूर से जुड़े टाइटल्स की 30 से ज्यादा एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं। यानी कि 30 से ज्यादा एप्लीकेशंस इस टाइटल से जुड़े मूवी के लिए, इस जो भी टाइटल सैंक्शन करना होता है या उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, उससे जुड़े एप्लीकेशंस जा चुके हैं ऑलरेडी 30 से ज्यादा। अब इनमें टाइटल कौन कौन से जुड़े हैं? इनमें ऑपरेशन सिंदूर, मिशन सिंदूर, सिंदूर द रिवेंज, हिंदुस्तान का सिंदूर और पहलगाम द टेरर अटैक जैसे नाम मेनली सामने आए हैं। इन नामों को ट्रेडमार्क करने के लिए या फिर लेने के लिए एप्लीकेशन दी गई है बॉलीवुड की तरफ से भी। देशभक्ति और भारत पाकिस्तान संघर्ष पर आधारित कंटेंट की लोकप्रियता को देखते हुए खासतौर से ये किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने अपना नाम एप्लीकेशन से वापस लिया, उनकी काफी फजीहत हुई थी, इस वजह से उन्होंने नाम वापस लिए। हालांकि उनकी तरफ से कहना है कि किसी जूनियर अधिकारी ने इसको एप्लीकेशन दे दिया था बिना किसी की जानकारी दिए। हालांकि अब जब ये बात सामने आई तो काफी सारी बातें होने लगी। कहा गया कि आपदा में अवसर ढूंढने के लिए ना ही बॉलीवुड पीछे है, ना ही उद्योगपति पीछे हैं। खैर, ये भी जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें से एक बड़ा अपडेट ये भी था, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ फेक न्यूज फैल रही है, दूसरी तरफ आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी लोग सामने आ रहे हैं। तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपको किन खबरों पर भरोसा रखना है। साथ ही इस बात की पुष्टि हो चुकी है, रिलायंस की तरफ से भी ये पोस्ट किया गया है, उनकी तरफ से बताया गया है कि उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, हालांकि वो उन्होंने वापस ले लिया है। खबर मेनली यही थी कि रिलायंस ने अब उस आवेदन को वापस ले लिया है। बॉलीवुड की तरफ से भी इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर बड़े बड़े एप्लीकेशंस दिए गए। हालांकि अब ये नाम किसके पास जाता है ये तो बाद में पता चलेगा। इसको लेकर हो सकता है कि आगे चलकर हमें फिल्म भी देखने को मिल जाए। खैर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं हम उल्टा चश्मा यूसी पर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।